अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होगा, पाबंदियां नहीं खत्म होंगी। ये साफ कर दिया है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि थोड़ी देर पहले देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, सारे हालातों की विस्तार से जानकारी ली। इसमें गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी साथ में थे। उसी के साथ प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होगा, पाबंदियां नहीं। चूंकि पिछले 24 घंटे में, 24 घंटे छोड़िए 12 घंटे में जिस तरह से मामले बढ़े हैं कोरोना संक्रमित लोगों के, उसके बाद चुनौतियां बढ़ गई हैं। हम सबको इसमें भागीदारी निभानी होगी, अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और प्रधानमंत्री ने भी ये साफ कर दिया है कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होगा, पाबंदियां खत्म नहीं होंगी, ताकि संयम और बढ़ता जा सके। और इसी के साथ हमें ये समझना होगा कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, क्योंकि कुछ लोगों की लापरवाही के चलते बड़ा संकट पैदा हो गया है। रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, लॉकडाउन खत्म होगा लेकिन पाबंदियां नहीं, ये सीधा संदेश दिया है प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले 4-5 दिन में माहौल खराब हुआ है और तबलीगी जमात के कारण से मामले बढ़े हैं, उसको देखते हुए कहीं न कहीं प्रधानमंत्री हो या दूसरे राज्यों के सीएम हो, सभी चिंतित है कि इसको कैसे रोका जाए। और जाहिर तौर पर लॉकडाउन 21 दिन का है। हालांकि सरकार ने और कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा है कि अभी फिलहाल इसको बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहे तो सरकार के पास भी और कोई चारा नहीं रहेगा, विकल्प नहीं रहेगा। लोगों को घर के अंदर बंद रखने के अलावा और इसमें कोई विकल्प है ही नहीं। तो जाहिर तौर पर संकेत साफ है, लॉकडाउन खत्म भले हो जाए लेकिन पाबंदियां खत्म नहीं होगा। लोगों की आवाजाही और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ही पड़ेगा और सरकार उसके लिए फोर्स भी कर सकती है। हालांकि जो हमें जानकारी मिल रही है, 1-2 दिन और वेट एंड वॉच की स्थिति में देखा जा रहा है कि ये अब कहां तक आगे बढ़ता है और कितने लोग तबलीगी जमात के कारण से संक्रमित हुए हैं, क्या ये कम्युनिटी स्प्रेड भी हो रहा है कहीं कहीं या नहीं हो रहा है। ये सभी चीजों का हालात की जानकारी अगर मिल जाती है 1-2 दिन के अंदर, तो जाहिर तौर पर ये पाबंदियां ही नहीं बल्कि और स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा जो सबको पालन करना पड़ सकता है। उसमें जरूरी नहीं कि केंद्र सरकार ही घोषणा करे, ये अलग अलग राज्य या सभी राज्य अपनी तरफ से भी कर सकते हैं और शायद करें। उसमें एक विकल्प होता है, 144 का विकल्प हो सकता है कई कस्बों में या शहरों में। हालांकि ये अफवाह फैलाने वाली बात नहीं है, लेकिन हालात अगर इस बढ़ते रहे तो सरकारों के पास, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनके पास विकल्प क्या बचता है? विकल्प साफ तौर पर यही बचेगा कि लोग हर हाल में घर में रहें, चाहे उसके लिए कोई भी कानून लगाना पड़ेगा या किसी तरह की कानून व्यवस्था का पालन करवाना पड़े। तो जाहिर तौर पर लोगों को इससे मानना पड़ेगा घर में। क्योंकि मैं बता दूं कि तबलीगी जमात के जितने भी लोग अलग अलग राज्यों में गए हैं, उनकी संख्या अलग अलग है हर राज्य में, और बड़ी संख्या में भी कई राज्यों में वो लोग पहुंचे हैं। तो उन्हें आइडेंटिफाई कर उन लोगों तक पहुंचना अपने आप में बड़ा चैलेंज है, जिसमें समय लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कि ये अपील की जा रही है, केंद्र सरकार द्वारा भी अपील की जा रही है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा अपील की जा रही है कि जो भी तबलीगी जमात से आए हैं उनके राज्य में या कस्बों में हैं, तो वो खुद ही क्वारंटाइन हो जाए, खुद ही डॉक्टर से संपर्क करें, राज्य सरकार से संपर्क करें, अधिकारियों से संपर्क करें। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह के उनका रवैया देखने को मिल रहा है कि डॉक्टरों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके ऊपर थूक रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनका माइंडसेट समझने वाली बात है कि वो हर हाल में किसी तरह से कोऑपरेट नहीं करना चाह रहे हैं। मजबूरी में उनको भले ही क्वारंटाइन होना पड़ रहा है, सरकार उनको जबरदस्ती कर रही है, लेकिन अपनी तरफ से उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं दिख रही है। तो जाहिर तौर पर उनको ढूंढना, उनको अलग थलग करना एक बड़ी चुनौती है सभी राज्यों के लिए, केंद्र सरकार के लिए भी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अफवाह वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हालात इसी तरह से बिगड़ते गए, इस तरह से मामले और बढ़ते गए, तो जाहिर तौर पर जो पाबंदियां हैं, जो सख्ती है, ये और सख्त होगा। लोगों के लिए भले ही परेशानी का सबब बन जाए, लेकिन उनको घर में ही रहना पड़ेगा। उसमें कोई छूट शायद ही मिले, ये जो हमें जानकारी मिली कि शायद ही उनको कोई छूट मिले। तो जाहिर तौर पर तबलीगी जमात एक बड़ा देश में एक महामारी फैलाने की ओर आगे बढ़ गया है, क्योंकि ट्रेन से गया है, बस से लोग गए हैं हजारों की संख्या में। कब से जा रहे हैं, किनको कोरोना का बीमारी है, किसी को पता नहीं है। ढूंढा जा रहा है, ढूंढने में वक्त मिल रहा है, लग रहा है। और जाहिर तौर पर ये अगर इसी तरह से बढ़ता रहा रोज रोज, तो सरकारें और सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। लोगों के लिए परेशानी भले हो, अपील करने के बावजूद भी हमने देखा है, इतनी अपील करने के बावजूद भी हमने देखा कि कुछ लोग ना तो नियमों को मानते हैं, ना ही इस बात को मानने को तैयार हैं कि उन्हें कुछ चीजें हैं जो फॉलो करनी होंगी। धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कुछ सब्जी मंडी की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही थी, कई बाजारों में लोग खचाखच भरे हुए थे। तो ये जिम्मेदारी अब सबको समझने होगी।
पयोधी मैं बता दूं कि अभी से चंद मिनट पहले ही मैं दिल्ली में ही बता दूं कि मैं आर के पुरम की तरफ से आ रहा था, वहां गया हुआ था। वहां पर मैं देखा कि जो गलियां हैं उसमें लोग बैठे हुए हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है, ना किसी तरह का वहां पर जो लॉकडाउन की स्थिति है वो देखने को मिल रहा है। सवाल यही है कि क्या पुलिस उनको घर के अंदर रखेगी, क्या कानून घर के अंदर रखेगी, या उनको नहीं हो रहा है दूसरे को हो रहा है, ये माइंडसेट है उन सभी लोगों को। तो जाहिर तौर पर ये हमें समझना होगा कि ये कोरोना बीमारी हमें भी हो सकती है। यही प्रधानमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, सरकारें अपील कर रही है, लेकिन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, खासकर गलियों में, कस्बों में, छोटे छोटे मोहल्लों में। और जैसा कि आपने भी कहा, सब्जी मंडी में देखने को मिल रहा है जैसे कि कर्फ्यू लगने वाला है और सब्जी नहीं मिलेगी। अरे भाई, एक दो दिन नहीं खाएंगे सब्जी तो क्या हो जाएगा? तो जाहिर तौर पर लोगों के माइंडसेट खुद ही बदलना होगा। उसके लिए सरकार को आगे चलकर सख्ती करना पड़े, तो ये भी देखने को मिल सकता है। और ये देखिए, लगातार जो ट्वीट्स आ रहे हैं वो भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपील की, लेकिन उसके बाद भी किस तरह से जो लोग हैं उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। कुछ लोगों ने घर से बाहर निकलकर इस नियम को तोड़ा, जिससे कई लोग इसमें खतरे में आ गए। और कैसे तबलीगी जमात के साथ जो लोग संक्रमित हुए हैं उन्हीं के चलते हर राज्य में ये आंकड़ा बढ़ा है। और ये जो डेटा है लगातार आप जी न्यूज पर देखेंगे। और ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, जो आपको हम बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि लॉकडाउन भले ही खत्म हो जाए, लेकिन जो पाबंदियां हैं वो खत्म नहीं होंगी।